हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चलो पढ़ो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 20 क्वेश्चंस को, जो कि हमारे अपकमिंग ट्रिपल एसबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो जीएस के क्वेश्चन हैं, ये लेटेस्ट एग्जाम जो 14 जुलाई में हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो क्योंकि इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं और इससे आपको पता चलेगा कि डी ट्रिपल एसबी किस टाइप के जीएस के क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ एड्स हमारा क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, नो डाउट, कोई इशू नहीं है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज स्टार्ट इट ऑपरेशन? ठीक है, तो 1996 में स्टार्ट किया था। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है किस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ये भी पूछ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस लिए सेटअप किया गया था? प्रमोट, डेवलप एंड प्रोपेगेट उर्दू लैंग्वेज के लिए। ठीक है, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है। तो काउंसिल स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन दिल्ली ऑन अप्रैल 1, 1996 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आगे पूछा गया है। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज? तो सभी को पता है कि यूपीएससी। ठीक है, सो क्या पूछा गया है कि यूपीएससी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके रिलेटेड एक फैक्ट और जान लेते हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें 3 सर्विसेज हमारी आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आती हैं। तो अब जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। वो क्या आती है? ग्रुप ए सिविल सर्विस में आती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यूपीएससी के बारे में देखिए, ये फाउंड कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को ये फाउंड हुआ था। करंट चेयरपर्सन कौन है इनके? अजय कुमार हैं, जो कि आईएएस हैं। तो ये चीज हो गया। और कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली में। 3 चीज हमने पढ़ ली कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में है। और करंट चेयरमैन कौन है? अजय कुमार है। और कब फाउंड हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को फाउंड हुआ था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? विच इंस्टीट्यूट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो इसका हमारा आंसर क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड इसका आंसर है। ठीक, ये हो गया। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है कि जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है उसको बढ़ाना थ्रू वेरियस इंटरवेंशन, बहुत सारे इंटरवेंशन, मतलब चीजें करके, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट करके, टेक्नोलॉजी को लाके रूरल एरियाज की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, ये इसका काम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पहले जो क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज लोकेटेड? तो हमने पढ़ा था कहाँ? न्यू दिल्ली में। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इंडिया हैज टेकन मेजर लीप इन वेदर साइंस with the launch of Bharat forecasting system in which of the following months of 2025? तो ये हमारा 4th ऑप्शन है, मई को हुआ था। तो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, और भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इज एन इंडियन हाई रेजोल्यूशन वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम। ठीक है, ये 26 मई 2025 को लॉन्च हुआ था। और ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि 6 किलोमीटर की रेंज में ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ठीक है, दिस इज द इसका जो एक वर्क है, वेदर फोरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Which Indian state faced severe floods and landslides due to pre-monsoon showers followed by southwest monsoon April 2022 में? ठीक है, तो ये असम में हुआ था कि जो the floods were exacerbated by the overflowing of major rivers like Brahmaputra, Kopeli, Burhidang and Dasang, which reached above danger level, एक danger level के above पहुंच गया था, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स भी हुआ था। ठीक है,
और पर्टिकुलरली जो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है गुवाहाटी में, और यहाँ पे दीमा हसाओ में, ठीक है। सी दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धना इन circa 630 CE, who among the following kings acquired the title of दक्षिणपतेश्वर, लॉर्ड ऑफ साउथ? तो जो ये है इसका आंसर है पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। ये चालुक्य रूलर थे, सी दिस, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के पास हराया था। तो इनका लार्ज पार्ट ऑफ साउथर्न डेक्कन रीजन में इनका कंट्रोल हो गया था, इसीलिए देखिए इसको ये कहा जाता है, टाइटल दिया गया था। तो ये इसका आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following schedules deal with the division of power between union and the state? तो यूनियन और स्टेट की बात हमारा 7th शेड्यूल करता है, लेकिन हमें और शेड्यूल्स के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है, कि बाकी जो शेड्यूल्स हैं पहला से लेकर, अच्छा टोटल कितने शेड्यूल होते हैं तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि अभी मैं बता ही दूंगी। तो पहला शेड्यूल के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले जो फर्स्ट शेड्यूल है वो लिस्ट देता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और उनकी बाउंड्रीज के बारे में बताता है। सेकेंड शेड्यूल हमारा क्या कहता है कि एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस हमारे जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनके बारे में बात करता है। थर्ड शेड्यूल हमारा क्या करता है, तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है पब्लिक ऑफिशियल्स की, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, जजेस और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन हो गया। फोर्थ शेड्यूल हमारा क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है, कि कैसे हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में सीट को कैसे एलोकेट करेंगे। फिफ्थ शेड्यूल हमारी किसकी बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो जो शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में बात करता है। सिक्स्थ हमारा शेड्यूल का इसके बारे में बात करता है, ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में बात करता है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और अभी हमने सेवेंथ शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे। एट्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है कि कंटेन्स एक्ट्स और रेगुलेशन जो कि प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, प्राइमरीली टू सेफगार्ड लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज, ठीक है। वहां इस 9th शेड्यूल में ऐसे एक्ट्स हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड हैं। 10th शेड्यूल हमारी क्या बात करता है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल हमारा क्या बात करता है, specifies the powers, authorities and responsibilities of पंचायत, ठीक है, पंचायत के बारे में बात करता है, लोकल सब गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। और 12th शेड्यूल हमारी बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। तो 11th शेड्यूल हमारा पंचायत से रिलेटेड है, 12th शेड्यूल हमारा म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, 10th हमारा एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, 9th हमारा किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, कि कुछ लॉज हमारे ऐसे हैं जो है। 8th क्या है हमारा वो आपको बताना है, 7th यहाँ पे गिवन ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मिनरल नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी? सिंपल क्वेश्चन है, पोटेशियम इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज डज इंडिया अकाउंट फॉर? तो 4% है, ठीक है। तो इंडिया के पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 4% है, लेकिन ये कितने लोगों को फुलफिल कर रहा है, 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये 4% ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जिसको आप लोग याद रख लीजिए। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स शोड एन इंक्रीज फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 to 16 to the National Family Health Survey 2019 and 21? तो हमारा इसका था क्या, देखिए जो एनीमिया अमंग वुमेन है 15 से 49 उम्र के बीच में, वो जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके which of the following accurately described fixed cost in production cost
तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट। जो कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा वो नहीं, फ्लक्चुएट करेगा वो नहीं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेगा वो चीज नहीं, जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो हमारा फिक्स कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्या कह रहा है? Which of the following portals was launched by Ministry of Statistics and Program Implementation on 30 June 2024 to enhance user experience and ease of data access? तो हमारा इसका आंसर क्या है? ई सांख्यिकी। इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा और इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है इसलिए अब इन सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो 15th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदालावाना वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो ये हमारा इनके पैट्रोनेज में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जो अशोका हैं, इनके पैट्रोनेज में कौन सा जो है काउंसिल अनाउंस हुआ था? तो थर्ड हुआ था, ठीक है, इसको जल्दी से देख लीजिए, और पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग मूवमेंट्स विद देयर फाउंडर्स। देखिए सिंपल सा है, अगर हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये एनी बेसेंट का है, ठीक है, तो हमारा फोर्थ का डी ऑप्शन हो गया। अब एक चीज और देखनी है, क्या रामकृष्ण मिशन हमारा किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। थर्ड का ए हो गया, थर्ड का ए किसमें है? इसमें है, ऑप्शन ये क्लिक हो गया। तो मतलब क्या हो गया हमारा? ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती भी है, तो बचा कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब ये मनाया जाता है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18। द इंडियन रेसिंग फेस्टिवल conceptualized by Racing Promotions Private Limited, a motorsport event encompassing two championships, the Indian Racing League and the Formula 4 Indian Championship, was scheduled to start अगस्त में, ठीक है, और अभी 2025 में भी ये अगस्त में ही शेड्यूल टू स्टार्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 इज आर करेक्ट? तो हमारा फर्स्ट एंड टू करेक्ट है। द राइट टू सीक फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड, दिस इज नॉट ट्रू, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। Select the incorrect option. Social infrastructure improves human productivity and efficiency through facilities for energy, ठीक है, और किसके थ्रू करते हैं? इन तीनों के थ्रू करते हैं। किसी में ये पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, DSSB के एग्जाम्स के लिए एंड डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।